ऐसी भूख मैंने कभी नहीं देखी। भेड़ों का झुंड सब कुछ छट कर जाता है, जैसे तूफान के बाद कुछ न बचा हो। उन्होंने नदी तक को नहीं छोड़ा। स्थानीय लोग इंसानों के अलावा कुछ नहीं बचा पाए। जल्द ही ये झुंड मैक वुल्फ के इलाके में जा घुसा। वहाँ मनाही के बावजूद इन भूखी भेड़ों ने परवाह नहीं की। लाखों गायों का मालिक मैक वुल्फ जब आराम कर रहा था, तभी उसका साथी खबर लेकर दौड़ता आया। ये क्या गू 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 कर रहे हो? और ये क्या बाबा लगा रखा है? वाह, मेरा चाय का वक्त खराब मत करो। घर में चोरी की खबर सुनकर बूढ़ा भेड़िया हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर उसे रोकने निकला और जल्दबाजी में काठी भी उल्टी सीधी पहन ली। वहाँ भेड़ों के पीछे घास का तिनका भी नहीं बचा था। वह चिल्लाकर उन्हें रोकने लगा, पर सिर्फ अपनी बेपरवाह सौतेली माँ को रोक पाया। उसने बंदूक बड़े भाई की नाक पर तान दी। उत्तेजना में बंदूक गिर गई, जिसे उसने तुरंत उठा लिया। उसने कहा, भेड़ें हटा लें, वरना तेरा हाल भी उस हंस जैसा होगा। लेकिन जब डेरूबी की बारी आई तो पूरी की पूरी बत्तखों की कतार ही गिर गई। लाओ, लांग असहमत हुआ। उसने सिक्का उछालकर सटीक निशाना लगाया। उसकी निशानेबाजी अब भी वैसी ही, पर डेरूबी की बारी पर एक सिक्का गिरते ही 5 बन गए। 30 किलोमीटर दूर उस पिस्सू को देखकर एक गोली की आवाज के साथ ही वह तुरंत खाई में गिर गया। अब अगला कदम तुम्हारा क्या होगा? लेकिन किसे पता था कि डेरूबी नियमों के अनुसार नहीं चलेगा। वह घोड़ा गाड़ी लेकर भाग गया। बूढ़ा भेड़िया जल्दी से घोड़े पर चढ़ा, एक लंबी छलांग लगाकर गाड़ी के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वे एक चौराहे पर पहुंचे, गाड़ी अलग हो गई। फिर वह डेरूबी का पीछा करते मैखाने पहुंचा, पर चालाक डेरूबी दूसरी मंजिल से कूदकर भाग निकला। बूढ़ा भेड़िया पीछा करने लपका और सीधा जमीन पर गिर गया। पर उसकी जिद उसे हार नहीं मानने देती। उसे लगा घोड़ा ही गलत जगह है। सच है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बूढ़े भेड़िए का हौसला टूट गया तो उसने सीधा एक टैक्सी पकड़ ली। पीछा करते हुए वे सुनसान कब्रिस्तान पहुंचे। दोनों आमने सामने थे। महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता था, लेकिन लड़ते हुए बूढ़े भेड़िए की गोलियां खत्म हुई। शुक्र है उसका हथियार चाबी भरते ही फिर चलने लगा। बड़े भाई ड्रूबी की कल्पना अद्भुत थी। उसके हथियार हवा में तैरते थे और उनमें असीमित गोलियां थी। नियमों की अनदेखी चौंकाने वाली है। उसने पूरी ताकत से हमला कर भेड़िए को तुरंत ढेर कर दिया। बस एक टोपी छोड़ना उसकी दया थी। भेड़िया छिपने लगा, पर डेरूबी ने अखबार पढ़ते हुए ही हमला किया। न्यूटन का ताबूत भी उसे न रोक सका और उसने ठिकाने को मूर्ति बना दिया। ये क्या है? इसे ही असली ताकत कहते हैं। घबराया बूढ़ा भेड़िया दुम दबाकर भागा, पर हार न मान उसने तुरंत टोली बुलाई और डेलुबी से भिड़ने की ठानी। उसी दोपहर उसने लाखों गायों की फौज जुटा ली, पर डेलुबी भी पीछे नहीं था। नन्हे मेमने छोटे हैं, पर उनकी ताकत जबरदस्त है। बूढ़े भेड़िए के आदेश पर गायों भेड़ों में जंग छिड़ गई। भेड़िया बदला लेने के लिए सबसे आगे था, पर अगले ही पल गायों की पूरी फौज का सफाया हो गया।